हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुषी तिवारी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिशन टू सक्सेस चैनल। सो फ्रेंड्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को क्लियर किया। तो फिर मैंने सोचा कि 4 पार्ट्स तो एंशिएंट हिस्ट्री के कंप्लीट ही हो गए हैं, तो अब हम लोग कुछ पॉलिटी के बारे में भी समझ लेते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ पार्ट्स को बताया था, यानी कि उसके बेसिक्स को क्लियर किया था कि हिस्ट्री के फादर कौन है, हिस्ट्री कहते किसे हैं, तो वैसे आज हम कुछ पॉलिटी को भी क्लियर करेंगे कि पॉलिटी के फादर कौन है और पॉलिटी किसे कहते हैं। तो हम सब इन सब थोड़ी थोड़ी कॉमन चीज़ों को आज हम क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊं, पॉलिटी पॉलिटी कहते किसे हैं या फिर इसके फादर कौन है। तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी को बहुत चीज़ें कही जाती हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं एरिस्टोटल, जिनको हिंदी में कहा जाता है अरस्तु। यानी कि ये जो एरिस्टोटल है, अगर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो ये बायोलॉजी के भी फादर हैं और ये पॉलिटिकल साइंस के भी फादर हैं, एरिस्टोटल। चलिए हम समझते हैं कि पॉलिटी फ्रेंड्स, जो पॉलिटी शब्द है ना, वो पॉलिश से लेकर के बनाया गया है। यानी कि पॉलिश जिसका अर्थ होता है शहर या फिर राज्य, तो पॉलिटी का अर्थ ही हो गया, यानी कि पॉलिश शब्द से लिया गया है, तो इसका अर्थ हुआ शहर व राज्य। तो जहाँ शहर व राज्य की व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। यानी कि राज्य व्यवस्था होती है ना, कि जहाँ पर राज्य की व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को पॉलिटी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे समझते हैं कि आजकल हम सिर्फ राज्य की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। भारत एक देश नहीं है बल्कि एक राज्य है, और यहाँ पर उपस्थित राज्य उसका एक अंग है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो वैसे तो भारत एक कंट्री है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखें तो जो भारत है ना, वो एक राज्य है, और इसमें जो उसके स्टेट्स हैं वो इसका एक पार्ट है, यानी कि उसका एक अंग है। तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत जो है वो हमारा एक राज्य है। तो चलिए हम पॉलिटी देखते हैं कि जो पॉलिश शब्द है वो किस भाषा से लेकर के बनाया गया है। तो वो ग्रीक भाषा से लेकर के बनाया गया है, ग्रीक राज्य से। तो ये जो रूस पब्लिका है, एक पुस्तक है जो कि रोमन राज्य से ली गई है। तो ऐसे ही पॉलिश जो है, पॉलिश वर्ड, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और अब चलिए हम ये भी समझते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान किसे कहते हैं। बहुत लोग होते हैं कि मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, उन लोगों ने सुना तो होगा, लेकिन संविधान कहते किसे हैं। और चलिए पहले हम समझते हैं कि देश को चलाने के लिए जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उसी को ही संविधान कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, देश को चलाने के लिए बहुत सारे मौलिक नियमों की आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें हम संविधान कहते हैं। अब राज्य की जो परिभाषा है फ्रेंड्स, वैसे तो राज्य की कोई परिभाषा दी नहीं गई है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो राज्य की परिभाषा है ना, ये मॉन्टेविडो कन्वेंशन में 1933 में दी गई थी। अगर आपसे कोई पूछे या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई, तो आप बोलेंगे कि मॉन्टेविडो कन्वेंशन में 1933 में राज्य की जो है वो परिभाषा दी गई। और अब आगे चल के ये बात करते हैं कि पॉलिटी का विकास कैसे हुआ। पॉलिटी मतलब जो हमारा राज्य है वो कितने खंडों में विभाजित है, एक राज्य किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि राज्य कैसे बनता है। अगर कहीं पर भी कोई लोग होते हैं तभी तो राज्य बनेगा। जैसे एक राज्य है, वहाँ पे राज्य उसकी जनसंख्या से बनेगा। तो पहला इसका पार्ट आता है कि राज्य बनाने के लिए उसका एक कोई जनसंख्या होती है। उसके बाद वो भूभाग यानी कि पृथ्वी होता है। उसके बाद वहाँ की संप्रभुता, यानी कि जो स्वयं में प्रभु हों, उन्हीं को ही संप्रभुता कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ कि जो संप्रभुता होती है ना, वो आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती है, लोकप्रिय होती है, वास्तविक होती है और कानूनी होती है। तो ये जो लोकप्रिय होती है, ये लोकप्रिय जनता करते हैं, और आंतरिक और बाह्य तो अपने में ही हो जाते हैं, और ये जो वास्तविक है वो पीएम के द्वारा की जाती है। और चौथा जो हमारा है वो है सरकार। ये सब मिला करके ही एक राज्य का गठन होता है, यानी कि जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार, इन सब को मिला करके हमारा एक टोटली राज्य बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है। अगर कोई आपसे पूछे तो पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं एरिस्टोटल। फिर ये बात आती है कि पॉलिटी किसे कहते हैं, ये किस भाषा से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटी है ना, वो पॉलिश शब्द से मिलकर के बना हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शहर या राज्य। तो आजकल हम सिर्फ राज्य की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे पॉलिटिकल साइंस होता क्या है, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, तो अगर हम
बताएं तो जो राज्य व्यवस्था होती है, जहाँ पे हम राज्य से संबंधित अध्ययन करते हैं, राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को ही हम पॉलिटी कहते हैं। तो आजकल हम सिर्फ राज्य की व्यवस्था का ही अध्ययन करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से देखा जाए फ्रेंड्स, तो भारत जो है वो एक राज्य है और इसमें भी जो इसके स्टेट्स हैं वो उसके एक अंग हैं। तो अब ये बात आती है कि संविधान किसे कहते हैं। तो देश को चलाने के लिए जिन मौलिक नियमों की आवश्यकताएं होती हैं उसी को संविधान कहते हैं। राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछे कहाँ दी गई, तो मॉन्टेविडीयो कन्वेंशन 1933 में दी गई थी। पॉलिटी का विकास कैसे हुआ, ये राज्य कैसे बना, तो राज्य 4 चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा संप्रभुता और चौथा हमारा सरकार। तो जो है जनसंख्या है, आपको तो पता ही होगा, पॉपुलेशंस। ये जो भूभाग है ये पृथ्वी हमारी अर्थ से है। और संप्रभुता यानी कि स्वयं में जो प्रभु हो, जिसमें स्वयं का राज्य चलता हो। और जो सरकार है तो गवर्नमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि जिस तरह से मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट्स में मैंने आपको बेसिक्स पहले बताया था कि हिस्ट्री के फादर कौन है, हिस्ट्री कहते किसे हैं। फिर थोड़ा थोड़ा हमने कुछ सम बेसिक पॉइंट्स को हमने क्लियर किया था। तो वैसे आज हमने पॉलिटिकल साइंस में भी ये क्लियर किया कि पॉलिटी किसे कहते हैं, पॉलिटी के फादर कौन है। फिर ये जो स्टेट्स हैं और कंट्री है, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से क्या किसमें कैसे है, और राज्य की परिभाषा पहले कहाँ दी गई, और राज्य के किस प्रकार से मिलकर के बना, संविधान किसे कहते हैं। आज हमने इन सभी चीज़ों को सीखा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।